हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बच्चों क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारा त्रिभुज और उसके गुण, जो हमारा चैप्टर है उसके पार्ट 3 के बारे में। और बच्चों आज की क्लास में हम एक ऐसा गुण समझेंगे त्रिभुज का जिसके बिना त्रिभुज का बनना संभव ही नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा गुण है जिसके लिए आपको एक पूरी की पूरी प्रमेय मिलेगी तुम्हारी क्लास 9th में, क्लास 10th में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक त्रिभुज क्या है भाई। त्रिभुज एक सिंपल सी साधारण सी आकृति है, एक सिंपल सा साधारण सा बहुभुज है जो कि हमारा 3 भुजाओं से घिरकर बना है। क्या है भाई? ये बहुभुज बच्चों हमारा 3 भुजाओं से घिरकर बना है। ठीक, एक ऐसा बहुभुज जो कि 3 भुजाओं से घिरकर बना हो आपका क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसमें अपने 3 कोण होते हैं और 3 ही बच्चों यहां पर हमारे शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसी आकृति जिसमें 3 त्रिभुज भैया, जिसमें हमारा 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, 3 शीर्ष हो, त्रिभुज बन जाती है। ठीक है, अब बच्चों ये जो त्रिभुज है इसके हमने प्रकारों के बारे में बात करी थी पहली क्लास में, लेकिन यहां पर भी बच्चों हमें प्रकार के बारे में बात करनी है। 2 प्रकार हैं हमारे त्रिभुज के जिनके बारे में हमें मेनली बात करनी है। ठीक है, दोनों को एक एक करके समझाऊंगा। हम जानते हैं त्रिभुज हमारे किसके आधारों पर बांटे गए हैं? भुजाओं के आधारों पर, और दूसरा कोणों के आधारों पर। भुजाओं के आधारों पर हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। हमारा विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं आपकी समान माप की होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। ठीक है, और आपका समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कोण के आधार पर तो भी हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, यानी कि तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि अधिक कोण हो, वो आपका क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई इसी पर हमें बात करनी है भुजाओं के आधार पर जो हमारे त्रिभुज हैं उनमें से 2 त्रिभुजों के बारे में। कौन कौन से? विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भैया विषमबाहु त्रिभुज बता चुका, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं हमारी बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और समबाहु त्रिभुज बच्चों वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारी समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो भुजाओं के आधार पर हमारे इस प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं इन्हीं के बीच में हमें संबंध आज पढ़ना है, और यही एक लौता टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप समझते हो तो आप बता सकते हो कि कब एक त्रिभुज बनेगा और अगर नहीं बनेगा तो कब नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए बच्चों आपको इस त्रिभुज को समझना, इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो भाई? ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? आज मेरा भी थोड़ा सा ड्राइंग करने का मन कर रहा है ना। तो बच्चों देखो, तुम भी कर लो चाहे तो कमेंट सेक्शन में, अगर कोई करना चाहता है तो भाई देखो सिंपल सी बात है बच्चों, आपका एक त्रिभुज कि 2 भुजाओं की माप का योग क्या होता है। ठीक है, यह हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई देखो, हमेशा जब भी आप एक त्रिभुज बनाओगे, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों, जब भी आप एक त्रिभुज बनाओगे 2, 3, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना कि जब भी आप एक त्रिभुज बनाओगे ABC, ठीक है, तो उस त्रिभुज में हमेशा आपकी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। इस पॉइंट को बिल्कुल बच्चों दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, आपकी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज की किन्हीं अपनी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे
आपका ए बी प्लस बी सी ले लेते हैं, जो कि आएगा कितना 2 + 5 बराबर 7, जो कि बच्चों हमारा बिल्कुल बड़ा है किससे, हमारा ए सी से, जो कि 6 सेंटीमीटर है ना। तो ये सही है। ठीक, आप ए बी प्लस ए सी ले लो, तो ये आएगा बच्चों आपका 2 + 6, जो कि आएगा आपका 8। अब ये भी बच्चों हमारा बी सी से बड़ा है, ठीक है। और बच्चों आप ए सी प्लस बी सी ले लो, तो ये आएगा बच्चों हमारा 6 + 5, जो कि आएगा 11। और बच्चों ये भी हमारा ए बी से बड़ा है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक स्थिति में आपकी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना बिल्कुल संभव है जिसमें बच्चों एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर और तीसरी 6 सेंटीमीटर रही हो। लेकिन बेटा अगर हम बात करें एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, ये मान लो कोई त्रिभुज है XYZ, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसकी देखो XY और YZ भुजा को जोड़ोगे, XY + YZ, तो ये आएगा बच्चों आपका 2 और 3 5, जो कि बच्चों छोटा है आपका XZ भुजा से, ठीक है। तो भाई ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता कि एक त्रिभुज की रचना की जा सके जिसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा आ जाए। हमेशा याद रखना बच्चों, आपके किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि आप ऐसा त्रिभुज बना ही नहीं सकते जिसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी 6 सेंटीमीटर हो, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट को क्लियर रखना कि भैया आपका जब भी बात होगी किस चीज की, हमारी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई की, तो वो आपको इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि हमारा त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, भुजाओं का योग सदैव क्या होता है भाई, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है बच्चों वो आप दिमाग में रखोगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब बच्चों इसी पर आधारित हमारे प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये कि भाई क्या कोई ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हो। तो भाई तीनों कंडीशनों को लेते हैं, एक एक करके तीनों भुजाओं को जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई हमारा 10.2 प्लस 5.8 करते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 10 का 0, हासिल को गया 1, ठीक है। 5 और 1 6 और आ गया 1, तो बच्चों ये निकल कर आ गया हमारा 16, ठीक है। हमारा 10.2 और 5.8 निकल कर आ गया 16, जो कि बच्चों क्या है, हमारी तीसरी भुजा से बड़ा है। 16 सेंटीमीटर आया, जो कि हमारा तीसरी भुजा 4.5 से बड़ा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी देखो, जब हमारा बच्चों 5.8 प्लस 4.5 को हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास आता है 8 और 5 13 का 3, हासिल को गया 1, 5 4 9 और 1 10, तो बच्चों ये आ गया 10.3 सेंटीमीटर। ये भी बच्चों हमारा 10.2 सेंटीमीटर से बड़ा है भाई, चाहे 0.1 सेंटीमीटर बड़ा हो लेकिन बड़ा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बन गई बच्चों, हमने देखो इन दोनों को जोड़कर देख लिया, हमारा इन दोनों को जोड़कर देख लिया, बचता है 4.5 और 10.2, तो 4.5 प्लस 10.2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 2 7
और 4 और 0 4, तो ये आ गया बच्चों हमारा कितना 14.7 सेंटीमीटर। और ये बच्चों हमारा बड़ा है, साफ साफ हमें दिख रहा है 5.8 सेंटीमीटर से। तो यानी कि बच्चों हमारी तीनों की तीनों कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमारा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है, हां ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं क्या हो बच्चों, जिसकी भुजाएं हमारा क्या क्या हो, ध्यान से देखो 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, व हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो। और ये रहा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। उन्होंने यही तो पूछा था कि त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया बिल्कुल संभव है। आप इन तीनों भुजाओं को लो और देखो प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, हमारा काम हो गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो अगला सवाल कह रहा है, बताओ बच्चों क्या दी गई भुजाओं की मापों से कोई त्रिभुज संभव है। अब बच्चों देखो ये सवाल आप लोग खुद करोगे, ये मैं आपको समझा चुका हूं कैसे करना है, पिछला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से का था। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को बताना है देखकर कि क्या इन दोनों जो हमारे युग्म हमें दिए हुए हैं, इन दोनों युग्मों में ऐसी कोई सी भुजाओं का युग्म है जिनसे एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, तो भैया आप प्रत्येक दो भुजाओं को जोड़कर देखोगे, अगर योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तीनों कंडीशन में, तो बिल्कुल त्रिभुज बनाया जा सकता है, वरना तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो चलो भाई अब बच्चों देखो इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक था वो यहीं पर खत्म हो गया है। ठीक है, और बच्चों हमने देख लिया है कि कैसे हम एक त्रिभुज के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिभुज के लिए हम देखते हैं कि उसकी भुजाओं में क्या संबंध है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। ठीक है, और बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवल लाइक करना है बच्चों। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसके लिए तुम्हें लगता है कि भाई इस बच्चे को जरूरत है इस क्लास की, उसके साथ शेयर करो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हिट द सब्सक्राइब बटन, जो लाल कलर का ऐसा दिख रहा होगा ना, उसे दबा के ग्रे कर दो। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलूंगा सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।